हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं, आज प्रश्नकाल के बारे में देखेंगे। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्नकाल के बारे में देखेंगे तो संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा है ना, जो पहला आवर होता है संसद में जो कार्य चलता है उसका जो पहला घंटा होता है 11 बजे से 11 से 12 तक, है ना। तो समय क्या रहता है, 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। तो ये आपसे कभी एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो संसदीय कार्य समय है वो कब से कब तक चलता है। तो क्या आप कहेंगे कि उसका समय है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो इस अवधि के दौरान भाई चलता तो है ये कार्यकाल, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सांसद जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ये सब मिलके मंत्री जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न, इसमें लिखा है ना, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों की श्रेणियाँ देखेंगे अब हम, है ना। तो इसमें सबसे पहला है तारांकित प्रश्न। क्या है तारांकित प्रश्न, मतलब इसको क्या कहते हैं, स्टारेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। अब भाई सीधी सी बात है, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके जो आंसर हैं वो मौखिक रूप से दिए जाते हैं, एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न है ना, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने की अनुमति होती है। यानी इन पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अब आप ये कहेंगे अनुपूरक प्रश्न, यानी कि जो संबंधित कोई प्रश्न है, तो ऐसे कोई प्रश्न पूछे, है ना, आपने कोई प्रश्न पूछा है, यदि आपको कुछ और शंका है तो आप पूछ सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्लियर हो गया तारांकित प्रश्न। अब आप देखिए अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना, यानी कि अनस्टार्टेड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। जैसे पहले हमारे तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता था, मौखिक रूप से, है ना, तुरंत भैया बात करो, बातचीत के माध्यम से दिया जाता हुआ। लेकिन अतारांकित भैया देखिए लिखा क्या है उसी से देखो ना आप, अतारांकित है ना, यानी कि अनस्टारेटेड, है ना, रेडेड। मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। जैसे हम पीछे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पूछ रहे थे ना, कि आप मतलब क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछ सकते, इसमें अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का अवसर ही नहीं देते भैया। अब आ गया आपका है, अब तीसरा है आपका अल्प सूचना प्रश्न, है ना। तीसरा क्या है, अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये मौखिक रूप से उत्तर तारांकित प्रश्नों का। जो तारांकित प्रश्न है रटा दूंगी मैं आज आपको, ठीक है, और याद ही कर लेना है। इससे रिलेटेड यदि एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो जो है ना, जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। मतलब रिसेंट में कोई चर्चा हो रही है, किसी टॉपिक पर कोई विषय है ना, संसद में कोई मुद्दा उठा तो तुरंत के मुद्दे पर उस पर चर्चा होती है। इन प्रश्नों का उत्तर भी मौखिक भैया, है ना, आप आपस में बातचीत करने के माध्यम से दिया जाता है। ये तारांकित प्रश्नों की तरह नहीं है, सॉरी अतारांकित प्रश्नों की तरह नहीं है कि आप लिखित रूप से देंगे और इस प्रश्नों पर जो है आपको अनुपूरक जो प्रश्न है पूछने का अवसर नहीं मिलता, है ना, दिया जाता है। इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सेम किससे मैच करता है आपका, तो ये तारांकित प्रश्नों से मैच करता है। अब निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब जो पर्सनल, है ना, नाम से ही लग रहा है, नाम से ही तो लग रहा है भैया, मतलब क्वेश्चन आस्क्ड बाय द प्राइवेट मेंबर्स। ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है। मतलब वो, अरे भाई निजी सदस्य है ना, मतलब ऐसे प्रश्न, है ना, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, किंतु विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी हैं, है ना। तो आज आपने देखा कि आपने ये प्रश्नकाल का पूरा प्रक्रिया देखी, कैसे आप तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो आप प्रश्नकाल को देखिए, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन
कैसे बनेगा, कोशिश कीजिए। अब आपसे पूछ लेगा, बताइए भाई प्रश्नकाल का समय कब से कब तक चलता है, क्वेश्चन बताना मतलब क्वेश्चन का आप बनाएंगे कैसे, खुद से आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बता दे रही हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्नकाल में आप बताएंगे, जो प्रश्नकाल का समय होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का रहता है, ठीक है ना। अब आपसे उसमें पूछेगा उसमें कितने तरीके के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप उसमें कहेंगे उसमें तारांकित प्रश्न रहते हैं, अतारांकित प्रश्न रहते हैं, अल्प सूचना प्रश्न रहते हैं और निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं। अब आपसे कोई ये पूछेगा बताइए भाई तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, तो ऐसे प्रश्न मतलब इन तारांकित प्रश्नों का आप फटाक से आप बता देंगे भाई तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो है ना मौखिक रूप से दिए जाते हैं और इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मतलब अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। और भाई आप बताएंगे कि भाई अतारांकित प्रश्न, किसी ने पूछ लिया भाई अतारांकित प्रश्नों के बारे में बताइए, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो क्या होता है लिखित रूप से दिया जाता है और आपको जो अनुपूरक प्रश्न पूछने का यहाँ पे अवसर नहीं मिलता। अब हो गया अल्प सूचना प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों का संबंध लोक महत्व मतलब अल्प सूचना प्रश्न लोक महत्व, कोई हाल ही में कोई मुद्दा आया है तो उस पे जो प्रश्न होते हैं ना उसका जो है उसका उस विषय पर, तो ये भी मौखिक रूप से दिया जाता है। जैसे तारांकित विषय का एक होता है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न जो आप बताएंगे। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के तो सदस्य नहीं है, ठीक है, उन लोगों से पूछेंगे जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है किंतु किसी भी विधेयक संकल्प या सदन की किसी कार्य के लिए उत्तरदायी हुए। अब शब्द याद रखिए, विधेयक संकल्प है ना, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और यदि ऐसे ही आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, है ना, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई और वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ इसमें आप लिख दीजिएगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो बोलते ही हैं आपसे, आपकी इच्छा है। धन्यवाद।